और अब लग गई है जोरों से भूख। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और जैसे कि कहते हैं इस वक्त मैं खा रहा हूँ दाल और चावल। उत्तराखंड की ये मशहूर डिश है और बहुत ऑर्डिनरी डिश है। हर घर में अमूमन ये बनती जब भी खाना बनता है। तो दाल चावल का लुत्फ मैं उठा रहा हूँ इस होटल में और एक बार टेस्ट करता हूँ। तो जायका आपको बताता हूँ जायका कैसा है। बहुत बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज। अरे कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है। जी हाँ, ये गाने की मशहूर पंक्तियां भले ही कश्मीर के लिए हो, लेकिन जब हम बात मानिला की कर रहे हैं तो मानिला के संदर्भ में भी ये लाइंस गलत नहीं होंगी। जी हाँ, आपका जरूर मन करेगा मानिला आने का, क्योंकि मैं आपको जो नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ एक जंगल से बाहर निकलता हुआ मैं जा रहा हूँ हाईवे तक जो ले जाता है आपको मानिला। और बिल्कुल मानिला के बेहद नज़दीक हम आ गए हैं। महज आधा किलोमीटर से भी कम का रास्ता मानिला पहुँचने, या मानिला जो मंदिर है तल्ला मानिला का जो मंदिर है वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है। मानिला भले ही जो मानिला पर्वत है वो तल्ला मानिला के माँ के मंदिर के, देवी के मंदिर के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हो, लेकिन मानिला की अपने आप में एक और पहचान वो है इसकी खूबसूरती। और उस खूबसूरती का एक छोटा सा हिस्सा जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, मैं वो आपको दिखा देना चाहता हूं। कहते हैं कि किसी भी पहाड़ी इलाके की अगर खूबसूरती देखनी हो या उसका अंदाज़ा लगाना हो तो आपको उसके जंगलों को देखना होगा। और उसके जंगल उसकी खूबसूरती की पहचान में से एक होते हैं। और इस वक्त मानिला के सफ़र में मैं हूँ और कुछ ही दूरी पर मानिला का मंदिर है। एक्चुअली मेरे कैमरामैन भरत अब मेरे साथ जुड़ गए हैं सफ़र में। काफ़ी वक्त हो गया, भरत को भी इंट्रोड्यूस कराना था आपसे। भरत, आप क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल 2 महीने पहले भी मैं यहाँ आया था, बट क्लाइमेट अभी का बिल्कुल ही चेंज था जो मैंने 1 महीने पहले या 2 महीने पहले देखा था। हाँ, तो ये जो जगह मानिला काफ़ी देर से मतलब ब्लॉगिंग पे हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ की खूबसूरती क्या है, किस हिसाब से इसका प्राचीन जो भी अभी तक का रहा है वो तो हम आपको वैसे भी इन डिटेल्स बताएंगे एक बार हम मानिला पहुँच जाएंगे। हाँ, बट ये जगह खुद में मतलब मैं बोलता हूँ कि महत्वता से भरी हुई है। मतलब ना सिर्फ यहाँ पे मंदिर की एक महत्वता है, बट ये खुद में एक जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो नेचर है वो खुद में इतना ब्यूटीफुल है कि आप अनटच एरिया है। आप प्रकृति को अगर रियली टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि अनडाउटली ये प्लेस वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। ये जो एरिया है, मैं ऐसा नहीं कि बींगे पहाड़ी है, बींगे गढ़वाली ये बात कह रहा हूँ कि एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने फील किया है। मैं अक्रॉस इंडिया के हर अच्छी डेस्टिनेशन घूमा हुआ हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर गुजरात से लेकर असम, लेकिन ये जो मेरा फील है इस एरिया को लेकर, ये मैं कहीं और फील महसूस ही नहीं करता। प्रकृति के लोगों के प्रति जो यहाँ लगाव है, जो लोगों के रिस्पेक्ट्स हैं, वो मैंने कहीं और नहीं देखा। बी फ्रैंक, आप हो सकता है अतिशयोक्ति आप इस बात को कहें, लेकिन प्रकृति को लेकर जो मैंने यहाँ महसूस किया है, जो मेरा टच है, वो यहाँ बहुत बहुत अनबिलीवेबल है। अगर इस जगह को मैं कहूँगा आप एक शब्द में बताएं, एक शब्द में, कौन सा शब्द आप इस जगह के लिए? तो मैं को खूबसूरती। खूबसूरती। भरत, एक वर्ड अगर मैं आपसे कहूँ, 1 वर्ड में आप इसको एक्सप्लेन करें कैसे? सुंदरता। खूबसूरती और सुंदरता, जो हम लगातार, मैंने अपनी इस पूरी जर्नी में कई बार ये शब्द यूज़ किया है और वाकई में इसके अलावा और कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। बहुत ही कम वक्त है मानिला जो मंदिर है उस मंदिर पर जाने के लिए। वहाँ माँ का आशीर्वाद हम लेंगे, दिखाएंगे वो मंदिर क्यों प्राचीन है, क्या है वहाँ का इतिहास। और ये जो खूबसूरत जगह है, यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा जब भी आप मानिला विज़िट करें, दिल्ली या किसी और शहर से। और ये रास्ता जाता है तल्ला मानिला का देवी का मंदिर, और उसमें है एक ऐसी कहानी छिपी हुई जो कि सदियों पुरानी है।
पांडवों से भी पुरानी है। पांडवों से कैसे जुड़ा है इस मंदिर का रहस्य, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे कुछ ही देर में। इंतजार होने वाला है खत्म और हमारा मुकाम भी हमें हासिल होगा। और अब अपने इस सफर के अंतिम पड़ाव यानी कि माँ मानिला देवी के मंदिर में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एंट्रेंस पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये एंट्रेंस की सीढ़ियाँ हैं और अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। कैसा दिखता है ये प्राचीन मंदिर आदि शक्ति पीठ का। मानिला देवी की जो मूर्ति है, जो देवी की मूर्ति है, माँ की मूर्ति है, वो तो बहुत उसका जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प होगी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे और चीज़ें वो भी इस मंदिर को बहुत खास बनाती हैं। बहुत अद्भुत बातें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। मसलन जो पेड़ है तो आप देख रहे हैं, दरअसल ये पेड़ जो है ये बहुत पुराना, सदियों पुराना ये पेड़ कहा जाता है। और खास बात यह है इस पेड़ की कि इस पेड़ में कभी पतझड़ नहीं होता। पतझड़ का मतलब आप समझ रहे हैं, इसके पत्ते कभी नहीं गिरते हैं। और ख़ास बात यह है कि जब माता की पूजा होती है तो अंदर के लिए फूल की जगह पर किसी पेड़ की जो पत्तियाँ हैं वो चढ़ाई जाती हैं। और ये अपने आप में खास आप देखिए इसकी विशालता, इस पेड़ की इतना घना ये पेड़ है और सदियों पुराना ये पेड़ है। इस पेड़ को इतिहास और अपने आप में बहुत प्राचीन है, जिसमें एक नीतियाँ बनी हुई है, लेकिन इतनी मानते हैं यहाँ पर आकर ये मंदिर है माँ मानिला देवी का मंदिर। माँ मानिला देवी का मंदिर क्यों है खास, ये मैं आपको छोटी सी कहानी बता देना चाहता हूँ यहीं पर। दरअसल यहाँ पर जो एक मूर्ति विराजित है, कहते हैं कि वो बहुत प्राचीन मूर्ति है। और जब पहली बार वो मूर्ति लोगों को मिली या लोगों ने उस मूर्ति को देखा तो बहुत चमत्कारिक वो मूर्ति थी। लिहाजा कुछ लोगों ने उस मूर्ति को चुराने की कोशिश की कि ऐसी मूर्ति जो है वो हमारे पास आ जाए। लोगों में लालच होता है, तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसी मूर्ति हमारे पास आ जाए तो हमारे काम बन जाएंगे और इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। तो कुछ लोगों ने, जो असामाजिक लोग थे, उन्होंने इसे चुराने की कोशिश की, लेकिन वो चुरा नहीं पाए, वो मूर्ति उनसे उठ नहीं पाई। ऐसी किंवदंतियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ हैं। और जब वो उठ नहीं पाए तो उन्होंने उसका, मूर्ति का एक हाथ काटना मुनासिब समझा। उनको लगा कि एक पार्ट अगर हम ले जाते हैं तो वो भी काफ़ी होगा। लेकिन जब वो कटा हुआ हाथ ले आने लगे तो बीच रास्ते में उनको भय हुआ कि कोई उनको देख रहा है, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। लिहाजा उन्होंने वो हाथ वहीं छोड़कर वो फरार हो गए। उसके बाद वो हाथ जो वहाँ रखा हुआ था कटा हुआ मूर्ति का, वो भी नहीं उठ पाया।
लिहाजा वहाँ पर एक मंदिर स्थापित किया गया। तो जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, ये मानिला देवी का मंदिर जो है वो तल्ला मानिला कहलाता है, और जहाँ पर वो कटा हुआ हाथ है वहाँ पर भी यही मंदिर वहाँ पर भी बनाया गया है, जिसको मल्ला मानिला कहते हैं। तो ये है वो मुख्य मंदिर माँ मानिला देवी का, और ये एक तरह से गर्भगृह भी है। तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं इसकी सुंदरता क्या है और इसकी प्राचीनता क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे। ये मुख्य मंदिर में जिसका इंतज़ार आप जर्नी की शुरुआत से कर रहे थे, या हम भी कर रहे थे, आखिरकार हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। इस मंदिर का अपने आप में एक प्राचीन इतिहास है। इसकी अगर कहानी हम सुनते हैं तो बहुत अविश्वसनीय लगती है, लेकिन उतनी ही सच है। और लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं माँ के दर्शन के लिए। आदि शक्ति पीठ ये मंदिर क्यों है और क्यों ये इतना महत्व रखता है धार्मिक दृष्टि से, इसकी कहानी हमने आपको छोटी सी अभी बताई थी कि किस तरह से एक मूर्ति से कहानी शुरू हुई, लेकिन वो मूर्ति अपने आप में चमत्कारिक मूर्ति थी। और यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी हैं, जो कि यहाँ पर पुजारी है, पुरोहित है, और इस वक्त यहाँ पर जो भक्त हैं उनके आने जाने का सिलसिला भी जारी है। खासकर नवरात्रों में यहाँ पर खासी भीड़ होती है, और यहाँ पर मानिला महोत्सव भी होता है, तब भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। तो पंडित जी हमारे साथ हैं, और पंडित जी अगर थोड़ा सा आपसे अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आप बता पाएँ कि ये जो मूर्ति है यहाँ की, इसकी महत्वता कितनी है, और आदिशक्ति पीठ क्यों कहा जाता है इस मंदिर को? आदिशक्ति पीठ इसलिए कहा जाता है, जैसे वैष्णो देवी मंदिर है, गंगा मंदिर है, जैसे 9 दुर्गा 9 मूर्ति 9 भाग है, ऐसी 9 दुर्गा से एक भाग ही है। लेकिन कहते हैं कि सती की जहाँ जहाँ पर उनका अंग गिरा शरीर का, तो यहाँ पर भी सती का अंग गिरा। ये तो हमको भी मालूम नहीं इसमें, क्योंकि उन्होंने हमारे पूर्वज जो काम करते थे, जो यहाँ पहले भी हमारे दादा लोग रहे थे, उन्होंने कहते हैं कि ये मूर्ति 1488 में भानदेव नाम के राजा थे, जो कचरू साम्राज्य के थे, तो वो अपने कुलदेवी मानते थे इनको। अच्छा। तो उनने स्थापित करी थी इनको यहाँ। उसमें इसके चमत्कार के किसी थे मूर्ति कहते हैं कि ये मूर्ति थी जो मांगो मन्नत पूरी करती थी। मन्नत तो अभी पूरी करते हैं यहाँ, जो मांगो वो मिलेगा। अच्छा। हाँ, साक्षात है ये, तो ये सब दुनिया मानते हैं। यहाँ की नहीं, विदेशों का आदमी यहाँ आया आता है तो अपने दर्शन करने के लिए मनोकामना। और दूसरे में जो इसका भाग है ये आपने वहाँ मल्ला आप जा चुके हैं, जब हजी को आए होंगे। ये हाँ, मल्ला मानिला में इनका कटा हुआ हाथ है। और यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि बेहद ही प्राचीन की जो शिल्प कला है, जिस तरह से मंदिर बनाया है, इससे आप इसकी प्राचीनता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल ये पांडव मंदिर इनको कहते हैं, और पांडवों के वक्त से मंदिर है, जिसको मनिया भी कहा जाता है। मनिया पहले इसको कहते थे। और दरअसल इसकी खासियत मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप अपना सर अंदर डालेंगे और थोड़ी देर आप ध्यान लगाएंगे तो आपको कुछ वाद्य यंत्रों की आवाज़ आएगी। ये यहाँ की खासियत है। तो उसके पीछे का रहस्य क्या है, ये भी अपने आप में अविश्वसनीय है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है। मैं चाहूँगा कि मैं भी इसका अनुभव लूँ, और अगर आप लोग जब आएँ तो आप लोग भी जब मानिला और तल्ला मानिला मंदिर पर जब आएँ तो पांडव मंदिर के अंदर अपना ये जो अनुभव है ये करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं एक छोटा सा अनुभव में लेता हूँ, फिर मैं अपने सफ़र में आगे बढ़ाऊँगा। तो ये था दिल्ली से मानिला तक का सफ़र। आपने देखा कि तल्ला मानिला की क्या है, यहाँ का इतिहास कितनी है, प्राचीनता, और वो अविश्वसनीय अद्भुत बातें जो अभी अंदर पुजारी ने बताई, पंडित जी ने बताई कि किस लिए ये मंदिर बहुत महत्व रखता है धार्मिक दृष्टि से। तो अपने सफ़र को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, अपने इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। ये रास्ता जो है जा रहा है, रास्ता कभी ख़त्म होता नहीं है, रास्ता निरंतर चलता रहता है।
वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस रास्ते में कहाँ तक जाते हैं। तो हमारी मंजिल तो मानिला तक ये रास्ता जाता है। कटारमल सूर्य मंदिर, रानीखेत, मृत्युंजय मंदिर और भूमिया देव मंदिर। यहाँ से रानीखेत 80 किलोमीटर दूर है, जो बहुत लोकप्रिय जगह है। भूमिया देव का मंदिर भी यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अपनी इस जर्नी को मुझे यहीं खत्म करना होगा, इस भरोसे के साथ, इस वादे के साथ। जब हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे तो एक नई ऐसी जर्नी होगी, जाहिर है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, या उस जर्नी पर आप कभी गए नहीं होंगे। तो वहाँ का एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करूँगा, ताकि कभी आप इन फ्यूचर वहाँ जाने का प्लान करें तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए और आप उसको उस जगह के बारे में पहले से ही मालूमात हो। दिल्ली से मानिला का ट्रिप करके हम वापस जा रहे हैं अपने घर, लेकिन वापसी में रामनगर से 20 किलोमीटर पहले मोहान नाम की एक जगह है, वहाँ पर हम इस वक्त रुके हुए हैं। और रुके हुए अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी में रुका है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से एक उफनता नाला इस वक्त यहाँ बह रहा है, और जिसने सड़कों पर भी काफ़ी सारे पैचेस क्रिएट कर दिए हैं। अक्सर इस रूट पे लगभग 3 पैच आपको दिखाई देंगे। ये पहला पैच है जहाँ हम इस वक्त रुके हैं। आगे अभी 2 पैचेस और हैं जहाँ पर इससे भी बुरा हाल है। आप देखिए लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की इस वक्त लगी हुई हैं। शहरों से लोग आए हुए हैं, कुछ टूरिस्ट हैं जो घूमने आए हुए थे इस वीकेंड में, और हमारी तरह कुछ एक्सप्लोर करने आए थे जगह को। तो कुछ लोग यहाँ के लोकल लोग हैं जो यहाँ से वहाँ सामान लेकर जाते हैं, वो लोग भी जो है यहाँ पर फंस गए हैं। तो यहाँ मोहान में इस वक्त स्थिति कुछ ऐसी है कि नाला अपने पूरे उफान पर है, क्योंकि भारी बारिश हुई है तो बहुत तेज़ी के साथ ये बहाव जो है आगे बढ़ रहा है। इसने सड़कों को भी काट दिया है, तो एक जो कनेक्टिविटी है वो टूट गई है सड़कों की, और ट्रांसपोर्टेशन में अब दिक्कत आ रही है। लोग आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं, घंटों घंटों लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। हमें 4 घंटे लगभग हो गया है यहाँ पर रुके हुए। आगे और स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए हमने बेहतर ये समझा कि हम थोड़ा यहाँ हॉल्ट लेंगे, यहाँ हम थोड़ी देर रुकेंगे, और उसके बाद जब स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी तो हम अपनी गाड़ी i10 जिसमें हम लोग आए हुए हैं उसको हम लोग आगे ले जाएंगे। हम अपने सफ़र को खत्म कर रहे हैं, लेकिन सफ़र धीरे धीरे वापसी में बहुत दिलचस्प और एडवेंचरस होता जा रहा है, लेकिन उतना ही बड़ा जोखिम भी हमें इस ट्रिप में दिखाई दे रहा है।